दोस्तों, आज हम बात करेंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े मुल्क अल्जीरिया पर। किसी भी अफ्रीकन कंट्री का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में गुर्बत, बेरोजगारी और गंदगी जैसी चीज़ों का ख्याल आता है, लेकिन इस मुल्क अल्जीरिया में बिल्कुल ऐसा नहीं है। बल्कि अल्जीरिया को तो पूरे अफ्रीका के सबसे स्टेबल कंट्रीज में देखा जाता है और बाकी अफ्रीकन कंट्रीज के मुकाबले यहाँ का रहन सहन भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। अफ्रीका के नॉर्थ में मौजूद अल्जीरिया के लैंड बॉर्डर्स लीबिया, टूनीजिया, मोरिटानिया, माली, नाइजर और मोरक्को जैसे 6 मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। मोरक्को के अलावा अल्जीरिया के अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। अल्जीरिया और मोरक्को एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं और इस दुश्मनी के पीछे की असल वजह ये वेस्टर्न सहारा रीजन है, जिसको ये दोनों ही कंट्रीज अपना हिस्सा मानते हैं और इस रीजन के लिए आपस में कई बार जंगें भी लड़ चुके हैं। साथ ही इस मुल्क की सरजमीन पर मेडिटेरेनियन सी का भी एक बड़ा हिस्सा टच होता है और इसी समंदर से फ़ायदा उठाते हुए अल्जीरिया अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को संभालता है। आपको बता दें कि इस कंट्री का ऑफिशियल नेम है पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया। अपने 23,81,741 स्क्वायर किलोमीटर पर फैले हुए एरिया के साथ अल्जीरिया पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि दुनिया के सबसे बड़े कंट्रीज की लिस्ट में अल्जीरिया को 10वें नंबर पर देखा जाता है। अल्जीरिया अफ्रीका के सबसे छोटे कंट्री गैम्बिया से 200 गुना बड़ा है, जबकि पाकिस्तान जैसे 3 मुल्क अल्जीरिया में पूरे आ सकते हैं। अल्जीरिया साल 2011 में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंट्री बन गया था। दरअसल इससे पहले ये टाइटल सूडान के नाम होता था, लेकिन 2011 में सूडान से साउथ सूडान अलग हो गया, जिसके बाद अल्जीरिया सबसे बड़ा अफ्रीकन कंट्री बन गया। इस मुल्क के 90% एरिया को दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान ने घेरा हुआ है, जहाँ अलग अलग कंट्रीज में फैले सहारा डेजर्ट का सबसे बड़ा हिस्सा अल्जीरिया में मौजूद है। रेगिस्तान के नज़ारों के लिए अल्जीरिया बिल्कुल परफेक्ट माना जाता है, जहां पर ऊंचे ऊंचे रेत के टीले देखने को मिलते हैं। अल्जीरिया के रेगिस्तानों पर डेजर्ट सफारी का भी बेहतरीन इंतजाम किया गया है और यहां पर टूरिस्ट को खूब एंजॉय करवाया जाता है। अल्जीरिया की आबादी करीबन 4 करोड़ 56 लाख है, जहां की आबादी में 99% लोग मुस्लिम्स हैं। पॉपुलेशन के मामले में अल्जीरिया दुनिया का 33वां बड़ा मुल्क है। अल्जीरिया के टोटल 48 प्रोविंसेस हैं, लेकिन आप जान चुके हैं कि इस मुल्क की ज़मीन के एक बहुत बड़े हिस्से पर रेगिस्तान फैला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ की 90% आबादी मेडिटेरेनियन सी के करीब इन 37 प्रोविंसेस में रहती है, जबकि सिर्फ 10% के करीब पॉपुलेशन बाकी के प्रोविंसेस में रहती है। अल्जीरिया दुनिया भर में अपने गर्म मौसम के लिए भी मशहूर है। यहाँ पर हर साल रिकॉर्ड्स तोड़ देने वाली गर्मी का दबाव बना रहता है। अल्जीरिया की करीब 3% ज़मीन ही खेती बाड़ी करने के काबिल है। अपने गर्म मौसम और बहुत कम फर्टाइल लैंड की वजह से अल्जीरिया में ज़्यादा फसलें तो नहीं उगाई जाती और इसीलिए ये मुल्क अपनी ज़रूरत का 45% फूड इंपोर्ट करवाता है। लेकिन इसके बावजूद अल्जीरिया में खजूरों को बहुत बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा खजूर की पैदावार करने वाले कंट्रीज में अल्जीरिया का नाम हमेशा ही जुड़ा रहता है। अपने मज़ेदार जायके की वजह से अल्जीरिया की खजूरें दुनिया के कई हिस्सों में एक्सपोर्ट की जाती हैं। हर साल अल्जीरिया कई मिलियन टन खजूरों की प्रोडक्शन करता है। अल्जीरिया के लोगों को भी खजूरें बहुत पसंद होती हैं और यहाँ घर आने वाले मेहमानों को खजूरें पेश करते हुए वेलकम किया जाता है। भले ही अल्जीरिया की ज़मीन बहुत ज़्यादा फर्टाइल तो नहीं है, लेकिन कई कीमती नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल ज़रूर है। अल्जीरिया के पास दुनिया के 16वें सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं और वहीं नेचुरल गैस रिजर्व्स में अल्जीरिया 9वें नंबर पर देखा जाता है। इन्हीं रिसोर्सेज को अल्जीरिया यूरोप के अलावा कई और दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। नेचुरल गैस और ऑयल ने ही अल्जीरिया की इकोनॉमी को बैकबोन की तरह सहारा दिया हुआ है। अल्जीरिया ओपेक यानी के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का भी मेंबर है और अल्जीरिया को दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वाले कंट्रीज में देखा जाता है। इस मुल्क में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है 46 अल्जीरियन दिनार्स, जो कि पाकिस्तानी 97 रुपीस के बराबर बनते हैं। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि साल 2019 में अल्जीरिया पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का दूसरा मलेरिया फ्री कंट्री बन गया था, यानी कि बहुत पहले ही इस मुल्क ने मलेरिया जैसी
जैसी खतरनाक बीमारी को काबू कर लिया था। अल्जीरिया एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ की औरतों पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। इस मुल्क में औरतों को आज़ादी है कि वो कोई भी जॉब कर सकती हैं और कहीं भी आ जा सकती हैं, बल्कि यहाँ की औरतें तो मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए भी एक वाइटल रोल प्ले करती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अल्जीरिया में करीब 70% वकील औरतें हैं और साथ ही 60% जज भी औरतें ही बनी हुई हैं। इसके अलावा बैंकिंग, टीचिंग और कई दूसरी फील्ड्स में औरतें मर्दों से बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। दोस्तों, अल्जीरिया की तारीख 10,000 साल पुरानी मानी जाती है, मतलब 10,000 सालों से लोग अफ्रीका में रह रहे हैं। ये मुल्क एक लंबे अरसे तक फ्रांस के कंट्रोल में रहा। उससे पहले अल्जीरिया पर ओटमन अम्पायर की हुकूमत होती थी, लेकिन सन 1830 में ये एक फ्रेंच कॉलोनी बन गया। सन 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चली और इस जंग के ख़त्म होने के बाद अल्जीरिया को उम्मीद थी कि इसे फ्रांस से आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्जीरिया में लोग फ्रांस के खिलाफ सड़कों पर उतर गए और इसके बाद साल 1954 में फ्रांस से आज़ादी हासिल करने के लिए अल्जीरिया जंग में कूद गया। 7 सालों तक चलने वाली जंग में अल्जीरिया फ्रांस को टक्कर देकर आज़ादी हासिल करने में कामयाब हो गया। फ्रांस के मुताबिक इस जंग में 4 लाख अल्जीरियंस की मौत हुई, तो वहीं अल्जीरिया की सरकार का कहना है कि 10 लाख से भी ज्यादा लोग इस जंग में मारे गए थे। लाखों लोगों की शहादत के बाद 1962 में अल्जीरिया को फ्रांस से आज़ादी मिली और 1976 में अल्जीरिया ने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया और खुद को एक इस्लामी मुल्क डिक्लेयर कर दिया। एक लंबे अरसे तक फ्रांस का गुलाम रहने की वजह से अल्जीरिया में फ्रेंच कल्चर की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है। यहाँ का आर्किटेक्चर, खाना पीना, लाइफ स्टाइल और बोलचाल में भी फ्रांस का असर नजर आता है। अल्जीरिया की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, अरबी और तमाज़िग। इसके अलावा यहाँ पर फ्रेंच, इंग्लिश और स्पेनिश जैसी ज़बानें भी बोली जाती हैं। अल्जीरिया के लोग काफ़ी जिंदा दिल इंसान भी माने जाते हैं और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अल्जीरिया में लोग साथ मिलकर सभी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। हमारी तरह यहाँ पर शादी भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। कई दिनों तक शादी की रस्में चलती हैं। इस दौरान लोग खूब जश्न मनाते हैं। इसके अलावा अल्जीरिया के लोग अपनी फिटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखते हैं। दोस्तों, अब आपको बता दें कि अल्जीरिया का कैपिटल सिटी अल्जियर्स है। ये शहर ओटमन अम्पायर के दौर में बसाया गया था और आज भी यहाँ की इमारतों पर पुरानी तारीख की झलक नजर आती है। इस शहर को दुनिया के सबसे सस्ते शहरों में भी गिना जाता है। पॉपुलेशन और एरिया के लिहाज से भी अल्जीरिया का सबसे बड़ा शहर यही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की अल्जीरिया के रिलेटेड एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। तो हम मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।